हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज गोस्वामी और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से विशेषण, जो व्याकरण संचय के अध्याय 9 से लिया गया है। विशेषण, जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहते हैं, जो पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यह होनहार बालक है, यहाँ होनहार बालक की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ होनहार विशेषण है। सज्जन व्यक्ति का सब आदर करते हैं, यहाँ सज्जन व्यक्ति का विशेषता है, इसलिए सज्जन विशेषण है। सब स्वादिष्ट भोजन पसंद करते हैं, यहाँ स्वादिष्ट भोजन की विशेषता बतला रहा है। गुलाब सुंदर पुष्प है, यहाँ सुंदर गुलाब की विशेषता बतलाता है, तो ये विशेषण शब्द है। उपयुक्त वाक्यों में होनहार, सज्जन, स्वादिष्ट और सुंदर शब्द विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः बालक, व्यक्ति, भोजन और पुष्प की विशेषता प्रकट करते हैं। अब विशेषण पद जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं, वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे बालक, भोजन, व्यक्ति, फूल आदि। विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, स्वभाव, दशा, आकार, रंग आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मिकिन ने नीला कोट पहन रखा है, निखिल ने गुलाबी टाई लगा रखी है, मधुर गीत सब सुनते हैं। उपयुक्त वाक्यों में नीला, गुलाबी, मधुर शब्द गुणवाचक विशेषण है। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह मुझसे 2 गुना दूध पीता है, 3 बालकों को इधर भेज दो, उसने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उपयुक्त वाक्यों में 2 गुना, 3, दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 5 घोड़े, 10 आम आदि। ख, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, जैसे कुछ सैनिक, हजारों लोग आदि। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण के विषय में बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु की नाप तोल का पता चलता है। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। क, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 2 बीघा जमीन, 5 किलो आम, 10 ग्राम चांदी। यहाँ 2 बीघा, 5 किलो तथा 10 ग्राम क्रमशः जमीन, आम और चांदी की निश्चित मात्रा के बारे में बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ख, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि एक अनुमानित परिमाण का ज्ञान होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे इतनी सी मिठाई, खीर में ज्यादा शक्कर पड़ी है। यहाँ इतनी सी और ज्यादा पद क्रमशः मिठाई और शक्कर की निश्चित मात्रा न बताकर केवल उसका अनुमान करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द, संख्या शब्द से पहले विशेषण के रूप में आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह सेब मीठा है, वे शीला की सहेलियां हैं, उस बस में बैठ जाइए। यहाँ यह, वे और उस सार्वनामिक विशेषण है। पांचवा, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भारतीय किसान, इलाहाबादी अमरूद, नागपुरी संतरा, बनारसी साड़ी, लखनऊआ आम आदि।
निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम, यह जहरीला है, कोई घंटी बजा रहा है। अब सार्वनामिक विशेषण, यह सांप जहरीला है, कोई बच्चा घंटी बजा रहा है। प्रविशेषण, कभी कभी वाक्य में कुछ विशेषण अन्य विशेषणों की विशेषता बताते हैं, ये प्रविशेषण होते हैं। जैसे आम बहुत मीठा होता है। दूसरा, बनारसी आम दशहरी से कम महंगा होता है। इन वाक्यों में बहुत और कम विशेषणों मीठा और महंगा की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। अब विशेषणों की रचना। विशेषण बनाने के लिए संज्ञा, सर्वनाम अथवा क्रिया में प्रत्यय या परसर्ग जोड़े जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से, संज्ञा घर तो विशेषण घरेलू, नगर का नगरीय, दया का दयालु। अब गुलाब का गुलाबी, भारत का भारतीय, करुणा का कारुणिक, धर्म का धार्मिक, मर्म का मार्मिक, सुख का सुखी, धन का धनी, रस का रसिक, आदर का आदरणीय, मुख का मौखिक, रोग का रोगी, आत्मा का आत्मिक, जल का जलीय, वन का वन्य, तप का तपस्वी, नभ का नाभिकीय, बल का बलवान, ग्राम का ग्रामीण। अब सर्वनाम शब्दों से देखते हैं। मैं का मेरा, यह का ऐसा, तुम का तुम्हारा, वह का वैसा, कौन का कैसा, जो का जैसा। अब देखते हैं क्रिया शब्दों से विशेषण कैसे बनता है। बेचना से बिकाऊ, घूमना से घुमक्कड़, भूलना से भुलक्कड़, गाना से गायक, चलना से चालू, देखना से दिखावटी, पढ़ना से पढ़ाकू, पीना से पेय, टिकना से टिकाऊ, हंसना से हंसोड़, लड़ना से लड़ाकू, पूजना से पूज्य। अब अव्यय शब्दों से, ऊपर से ऊपरी, आगे से अगला, भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी, नीचे से निचला, निकट से निकटस्थ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और जाते जाते लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।